Hello everyone, good morning and welcome to my channel गार्डनिंग दीवा। चलिए आज मैं कुछ इंडोर प्लांट्स के बारे में आपको बताऊंगी। नॉर्मली हम बहुत सारे प्लांट्स अपने गार्डन में रखते हैं, कुछ पॉट में भी देते हैं और कुछ नॉर्मली गार्डन में दे देते हैं। और ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें हम अपने घर के अंदर इंडोर रख सकते हैं इन पॉट्स, एंड दोस आर आइदर एयर प्यूरिफायर और ऑर्नामेंटल। स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, सिंगोनियम, लकी बम्बू, जीजी, जेड, बहुत सारे हैं। एयर प्यूरीफायर बोला जाता है इनको। अब इनको घर के अंदर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको सनलाइट नहीं चाहिए, नो, दैट इज़ रॉन्ग। इनको सनलाइट चाहिए, बट इनडायरेक्ट सनलाइट। अगर आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में दे देंगे तो शायद इनके लीफ बर्न हो सकते हैं। इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है। वाटरिंग, वेरी लो वाटरिंग, लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं ये, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, सो यू कैन कीप देम इंडोर। दे आर योर एयर प्यूरीफायर। नॉर्मली सारे प्लांट्स एयर प्यूरीफायर ही हैं, क्योंकि दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। तो ये जो प्लांट्स हैं इंडोर प्लांट्स, ये आपको ऑक्सीजन देंगे मैक्सिमम। उनमें से एक है लकी बम्बू। आई होप आप में से बहुत लोग सुने होंगे। लकी बम्बू एक ऐसा प्लांट है, इसे लकी बम्बू इसलिए बोला जाता है, आई थिंक लाइक योर मनी प्लांट, मिसकंसेप्शन और ट्रू, आई डोंट नो। बोला जाता है कि ये जितने फ्लॉरिश करेंगे, जितने इसके लिव्स ग्रीन होके ग्रो करेंगे, घर में उतने पीस आती है। घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, एक सुकून सा लगता है, एक सूदिंग इफेक्ट आता है। सो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ लकी बम्बू। मैं आपको दिखाऊंगी भी। लकी बम्बू एक इंडोर प्लांट है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये एक एयर प्यूरीफायर है। आप इसको इंडोर पॉट में रख सकते हैं। सॉइल, इन्हें आप कैसा सॉइल दें, क्योंकि हम इन्हें घर के अंदर रखेंगे, पॉट में रखेंगे, तो जो भी हमारा सॉइल मिक्सचर है वो ऐसा सॉइल मिक्सचर होना चाहिए जो इजीली एक्सेस वाटर को ड्रेन कर दे, ज़्यादा स्टिकी ना हो और मॉइस्चर को मेंटेन करके रखे। सो इट इज़ बेटर आपका जो सॉइल मिक्सचर हो, सॉइल, सैंड एज वेल एज कोकोपीट। अगर कोकोपीट नहीं है, नो इश्यू, इंस्टेड ऑफ कोकोपीट यू मे टेक कोको कॉयर। जैसे मैं नॉर्मली बताती हूँ, जो भी हमारे घर में नारियल हम लाते हैं, उसके जो छिलके होते हैं, कोको कॉयर और वायर या हेयर, कोको हेयर, उसको आप टुकड़े टुकड़े करके पॉट में दे दीजिए। सॉइल के साथ और सैंड के साथ मिक्स कर दीजिए। द सेम वर्क इट विल डू। देयर मेन फंक्शन इज टू मेंटेन द मॉइस्चर इन द सॉइल। सो आप कोको कॉयर ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोकोपीट। फर्टिलाइज़र नो नीड, ट्रस्ट मी, फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोपेगेशन,
आप इनको स्टेम से प्रोपेगेट कर सकते हैं। जो भी आपके प्लांट से अगर ज़्यादा बड़ा हो गया हो तो उनको आप हैंड स्पैन साइज़ के कटिंग कर दीजिए और उसी पॉट में आप इनको दे दीजिए। आराम से इनके रूट ग्रो कर जाते हैं। मीडियम 2 है नॉर्मली, जैसे हमारा सॉयल एंड वाटर। आप सॉयल में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं और वाटर में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी ग्लास ले लीजिए, उसमें वाटर ले लें और लकी बम्बू के कटिंग्स आप दे दीजिए। उसी में ही विदिन 10 to 15 डेज रूट्स निकल जाएंगे। बहुत ही easily you can propagate lucky bamboo from stem. Trust me, you can propagate lucky bamboo from stem. And the medium is either soil or water. आप ये प्लांट्स को कहाँ रखेंगे? जैसे मैं आपको बताई कि ये एक इंडोर प्लांट है। इंडोर तो आप रखेंगे ही, पर कोशिश करें आप ऐसे एरिया में रखें जहाँ इनको इनडायरेक्ट सनलाइट मिलता हो, फ्रेश एयर ड्यूरिंग डे टाइम इनको फ्रेश एयर मिलता हो। सो डेफिनेटली विंडोज साइड, हमारे घर में जो विंडोज साइड रहता है उसी एरिया में आप ये प्लांट को रखिए, तो इनको ब्राइट लाइट भी मिलेगा, इनडायरेक्ट सनलाइट मिलेगा, फ्रेश एयर भी मिलेगा। लाइफ स्पैन, लकी बम्बू आप साल भर रख सकते हैं। ये है मेरा लकी बम्बू जो मैं एक पॉट में दी हूँ। ये एक 4 इंची वाला पॉट है, आप देख सकते हैं। इसको मैं स्टेम से ही प्रोपेगेट की हूँ। एक्चुअली मुझे एक मेरी फ्रेंड गिफ्ट की थी, तो उसी स्टेम से ही मैं ये प्रोपेगेट की हूँ। ये रिसेंटली मैं कट करके दी हूँ, देखिए छोटा वाला। नीचे के लिप्स अगर ड्राई हो जाए तो कोई टेंशन ना ले, ये ऐसा होता है। और एक चीज़ इसमें जो प्रॉब्लम होता है मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, जैसे ये वाला लिप, ये 2 कंडीशन में ऐसे होते हैं, ईदर एक्सेस वाटरिंग और लो वाटरिंग। अगर वाटरिंग बहुत कम हो जाए तो भी ऐसे येलोइश हो जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे, और अगर एक्सेस हो जाए, एक्सेस अगर हो जाए वाटरिंग तो भी ऐसा हो जाएगा, और अगर अंडर वाटरिंग हो रह जाए प्लांट तो भी ऐसा होता है। नो इशू, कुछ नहीं होगा। ये धीरे धीरे ये पत्ते गिर जाएंगे और ऊपर के पत्ते आपके निकल जाएंगे। सॉइल मिक्सचर जैसे मैं आपको बताई कि 50% सैंड एंड 50% सॉइल। अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। फर्टिलाइज़र की तो ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। हाँ, अगर आप देना चाहते हैं तो काउडंग दे सकते हैं। नॉर्मली मैं काउडंग ही बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गार्डनिंग दीवा। नेक्स्ट टाइम विथ अ डिफरेंट प्लांट विथ डिफरेंट टेस्ट। टिल देन देखते रहिए गार्डनिंग दीवा। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर, बाय बाय।